अभी हमारी जो रियलिटी है वो बहुत ऊंची है। हमें बाबा मिला है, हम बाबा की पालना में पल रहे हैं, हम इतनी ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, हमें स्वयं सतगुरु श्रीमत और वरदान दे रहे हैं। फिर बाबा कहते सिर्फ श्रीमत नहीं देते, साथ भी देते हैं, है ना। फिर बाबा ने आज बहुत सुंदर समझाया कि सिर्फ बाप टीचर सतगुरु के रूप में नहीं, लेकिन दफ्तर भी जाते हो तो बाबा बॉस है ना। तुम तो निमित्त कार्य करते हो। फ्रेंड के रूप में, है ना, बाबा हमारे साथ चलते हैं। हम आंसू बहाते हैं तो बाबा आंसू भी पहुँचते हैं। प्रेम में आंसू बहाते हैं हम बाबा के, तो बाबा आंसू भी पहुँचते हैं और उन आंसुओं को अपनी दिल की डिब्बी में भी रखते हैं, है ना। तो बाबा ने हमें कहा कि मैं तुम्हारे साथ अनेक रूपों से चलता हूँ। रूठते हो तो मनाता भी हूँ। बाबा कहते मीठा मीठा रूसते हैं बच्चे, तो बाबा ऐसा नहीं कि मनाता नहीं, मनाता भी है ना। जैसे दुनिया में होता है ना, कोई अटेंशन सीख करता है तो उसको छोड़ देते हैं, पड़े रहो, हम नहीं दे रहे तुम्हें अटेंशन। बाबा ऐसा नहीं है, बाबा अटेंशन भी देता है। कोई अटेंशन सीकिंग होता है ना तो उसको अटेंशन भी देता है। ये भी बाबा ने आज कहा कि ये रूसना क्या होता है, ये सब अटेंशन सीकिंग होता है। तो कई बार ऐसा होता है, जैसे कोई बच्चे होते हैं, कोई ऐसे टैंट्रम चल रहा है तो उस समय पर बहुत सेवा होती है ना, तो मैं ऐसे भाई को बोलती हूँ अभी देखो इनका अभी ड्रामा शुरू हो गया, अब इनको चाहिए कि फ़ोन पे बात करो, अभी आधा घंटा बात करें। ये ठीक है और ये ठीक ही रहेंगे, लेकिन इनको अभी टाइम चाहिए, है ना। तो ये क्या है, ये सारा रूसना, जैसे एक फॉर्म, रूसने का फॉर्म आएगा, लेकिन फिर बाबा कहेंगे नहीं नहीं कोई बात नहीं, आगे चलो, तो फिर चलेंगे। अब खुद को भी चलना ही है, ऐसा कोई प्लान नहीं रुकने का, लेकिन ये नाज नखरे भी बाबा संभालता है। तो बाबा कहते मैं तुम्हारे साथ इतने स्वरूपों से, और मैं सर्वशक्तिवान सर्व गुणों के साथ सर्व संबंध तुम्हारे साथ निभा रहा हूँ। और बच्चे भी प्रैक्टिकल उस बात को फील करते हैं। ऐसा नहीं है कि बाबा का उस प्रकार से साथ नहीं लेते। कई संबंधों में कई स्वरूपों के साथ बाबा के साथ कई बच्चे चलते भी हैं, लेकिन ये करते हुए भी बाबा कहते कई बार स्मृति स्वरूप नहीं होते, है ना। जैसे ये कैसा है पता है, जैसे किसी के पास बहुत पैसा है लेकिन अंदर गरीब है, वो होता है ना, पैसा कमा लिया लेकिन अंदर क्या है, मैं गरीब हूँ। तो स्मृति स्वरूप माना वो जो अंदर मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ, उसको स्मृति कहते हैं। तो वो जो भले बाहर फाइनेंशियली उसका अगर आप बैंक अकाउंट देखेंगे तो वो कैटेगराइज होगा कि ये तो धनवान है, लेकिन अंदर अपनी स्मृति में वो गरीब है ना। जैसे मेरे पास एक बार एक भाई आए थे तो मुझे कहते कि मुझे डिप्रेशन रहता है, मैं इवन मेडिसिन्स लेता हूँ। तो मैंने कहा आप बताओ क्या बात है, क्या आपके दिल में है। तो मुझे कहते कि बचपन से शुरू हुआ कि बचपन में बहुत प्रॉब्लम्स थी, खाने पीने की भी प्रॉब्लम्स रही। मैंने छोटे भाई को पढ़ाया, मैंने पढ़ाई जल्दी छोड़ दी, पूरा स्ट्रगल सुनाया। और उस स्ट्रगल को सुनाने में उन्होंने आई थिंक 45 मिनट्स लगाए होंगे। तो मैंने उनको कहा कि ये जो सारी बात है ये कब की है, कौन से ईयर की बात आप कर रहे हो। तो बोले ये 85 तक की बात है। तो मैंने कहा उसके बाद, तो बोले उसके बाद तो बिज़नेस अच्छा चल पड़ा और अभी तो हम यहीं साकेत में रहते हैं और भगवान की दया से सब ठीक है। तो मैंने कहा कि जो बात 85 में ख़त्म हो गई,
आज कितने साल हो गए, आज से 5 साल पहले की भी बात लगाओ तो 35 इयर्स। आप 35 इयर्स से वहाँ क्यों अटके पड़े हैं ना। तो मुझे कहते हैं कि अब वो निकलती ही नहीं है वो अंदर से। अभी जैसे भाई धोखा दे दिया मुझे, भाई पूछता नहीं है, तो सारे दिन सोचता रहता हूँ कि मैंने तो इतना किया, मैंने भाई के लिए ये त्याग किया, मेरा एक भाई ही तो था, वही आज मुझे पूछता नहीं है। तो आप सोचो कि रियलिटी क्या है। रियलिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अभी कोई स्ट्रगल नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई संबंध की भी कमी नहीं है, लेकिन अंदर स्मृति में क्या है ना। तो ये जो रियलिटी और कॉन्शियसनेस का जो गैप है ना, ये मेजॉरिटी पाया जाता है ना। कई बार इसके और भी स्वरूप देखने में आते हैं दुनिया में। जैसे आपका कॉलेज पूरा हो गया, यूथ ख़त्म हो गया है ना, आप रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आ गए, लेकिन आपका कॉलेज नहीं ख़त्म हो रहा है अंदर। आप अभी भी वही हो है ना। आपका जो और स्मृति के आधार से वृत्ति, दृष्टि, कर्म सब चलते। तो अभी भी इर्रिस्पॉन्सिबल होना, अभी भी वेस्टेज करना, अभी भी है ना ब्लेम करना, दूसरे के ऊपर पाइल ऑन होना, ये सब चल रहा है। जबकि रियलिटी वाइज अभी जिम्मेवारियां आ गई हैं, आप एक जॉब में हैं, फैमिली लाइफ में हैं, लेकिन बुद्धि से आप वहीं हैं, स्मृति से, एक्चुअली बुद्धि से भी नहीं। तो इसी को हम कहते हैं कॉन्शियसनेस और रियलिटी का गैप है ना। इसमें और भी कुछ प्रकार आते हैं जो ब्राह्मण जीवन में देखने में आते हैं, जिसमें हम कहेंगे कि कई बार हम जो रियलिटी है उसमें सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अंदर हमारे अंदर वो जो पुरानी साधारण स्मृति कि मैं तो साधारण हूँ, या पुरानी नेचर की स्मृति, वो ख़त्म नहीं होती। कई बार ऐसा होता है कि आपके कर्मों में अभी नहीं आया, लेकिन आपने स्मृति बहुत पक्की रखी है। आपको अंदर नशा है कि मैं ब्राह्मण स्वरूप हूँ, मैं पवित्र हूँ, भले ही आपके अभी पूरे कर्मों में नहीं आया। तो ये जो सिचुएशन है, इसमें स्मृति से आप रियलिटी को अट्रैक्ट कर सकते हैं। इट इज़ अ गुड सिचुएशन, आप उसको अट्रैक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपके अंदर स्वमान है, मैं पवित्र आत्मा हूँ, लेकिन पूरी तरह से धारणाएं नहीं हैं, तो धीरे धीरे आप उस स्वमान के आधार से आप धारणाओं को भी धारण कर लेंगे। तो स्मृति जो है वो रियलिटी को अट्रैक्ट करती है ना। अब तीसरी सिचुएशन क्या होती है, जहाँ पर स्मृति स्वरूप नहीं है, लेकिन ये जो मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पवित्र हूँ, ये एरोगेंस का रूप ले लेता है। इसमें एक एरोगेंस आ जाती है कि मैं तो ऐसा हूँ, जबकि ना कर्मों में है, ना वो कर्मों में लाने का कोई पुरुषार्थ हो रहा है ना। जैसे अभी एक बहन मुझे पीछे बोलती थी फ़ोन करके कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना भोजन शुद्ध करती हूँ, और मेरे घर वाले मुझे शिक्षा देते रहते हैं है ना, तुम ऐसे मत बोलो, ऐसे मत करो, तो मैं शिक्षा दूंगी, वो क्यों शिक्षा देंगी तो मैंने कहा तो आप दो, अगर आपको शिक्षा देनी है तो आप दो। तो कहती पर वो मेरी सुनते नहीं है। तो मैंने कहा जब आप शिक्षा दे रहे हो और वो सुन नहीं रहे और आपको इरिटेशन हो रही है, तो इसका मतलब आपकी स्थिति ठीक नहीं है ना। बाबा हमें कहते हैं कि जो तुम्हारा स्वरूप है, उससे तुम शुभ भावना से किसी को कुछ कहते हो, वो नहीं भी लेता, तो भी आपको परेशानी उससे नहीं होनी चाहिए। तो ये जो कई बार ऐसा होता है कि हम ये जो बाबा हमें स्वमान देते हैं,
उन स्वमान को स्वमान के रूप से नहीं लेकिन एरोगेंस के रूप से अंदर रख लेते हैं। इसीलिए स्वमान का जो निशानी होती है, जो मैनिफेस्टेशन होती है, होती निर्माण, ह्यूमिलिटी। अगर ह्यूमिलिटी नहीं है, निर्माणता नहीं है, तो इसका मतलब स्वमान नहीं है। जो बाबा ने हमें स्वमान की तरह दिया उसको हमने अभिमान के रूप में अपने अंदर धारण किया है। जैसे दुनिया में भी जो दे अभिमान की तरह हम मैं ऊंचा हूँ, मैं बड़ा हूँ, इस प्रकार से हमने उसको धारण किया है। तो ये कुछ ऐसे डिस्टॉर्शंस हो जाते हैं जिनको हमें अटेंशन बाबा खिंचवाते हैं। तो आज जो बाबा प्राइमरी अटेंशन खिंचवा रहे हैं वो ये कि जो हम हैं अभी, क्योंकि हम भाग्य से कहो, है ना, एक्सीडेंट से कहो जो भी कहो, ड्रामा प्रमाण, हम ब्राह्मण हैं। और भले ही हमें वो रजिस्टर हुआ है या नहीं अभी तक, लेकिन हम ब्राह्मण हैं और हमारी बाबा बहुत झोली भर रहे हैं, है ना। और बाबा के बच्चे ऐसे भी होते हैं जो अमृत वेला उठने का सोचते भी नहीं, लेकिन बाबा खटिया हिला के उठा देता है। तो बाबा जो कहते हैं ना कि तुम अभी परमात्मा पालना, प्यार, पढ़ाई और वरदान श्रीमत के पात्र बने हो, ये हमारी रियलिटी है। हम इसको समझे ना समझे, अप्रिशिएट करें ना करें, और ये बहुत बड़े भाग्य की बात है ना। आज जब आप मुरली सुन रहे होंगे तो जैसे जैसे सुनते हैं तो खुद को भी लगता है कि सचमुच बाबा फ्रेंड की तरह, है ना, या साथी की तरह, या सहारे की तरह, या मनाने वाले की तरह, है ना, हर प्रकार से बाबा जैसे सदा हमारे साथ रहते हैं। और बाबा हमें 2-3 बार आज कहते हैं मैं तुम्हारे साथ रहता हूँ। ऐसा नहीं बस मैं तुम्हें श्रीमत दे देता हूँ, मैं तुम्हारे साथ भी रहता हूँ। लेकिन वो जो रियलिटी है वो क्या हमारी स्मृति में रहती है। अब स्मृति कैसे बनती है? स्मृति बनती है 4 स्टेप्स से ना, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन और स्मृति। तो ये जो डायमेंशन है ये अलग है मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन और स्मृति। जैसे मैंने आपको कहा ना, पैसा होगा लेकिन सोचा नहीं कि मेरे पास तो आज धन है, तो धनवान की स्मृति नहीं होगी। उसको अपने अंदर सोच रहा है कि मेरे पास तो कभी कुछ नहीं रहा, मैं तो हमेशा परेशान रहा, मैं तो ऐसे रहा। तो स्मृति जो है वो अंदर मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन से बनते। जितना आप मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन करेंगे ना, उससे आपकी स्मृति का निर्माण होता है। तो कई बार क्या होता है कि बाबा के बच्चों को मिल तो बहुत कुछ रहा है, लेकिन वो अंदर चल नहीं रहा कि मैं इतना भाग्यवान हूँ, मुझे बाबा इतना खजाना दे रहे हैं। इसीलिए दुनिया में भी एक फ्रेज़, बहुत कैच फ्रेज़ है, काउंट योर ब्लेसिंग्स, है ना। क्योंकि कई बार आप हैं तो बहुत ब्लेस्ड, लेकिन आपको अंदर उसका अनुभव ही नहीं है क्योंकि आप सोचते ही नहीं उसके बारे में। दूसरा व्यक्ति आपको बार बार कह रहा है देखो आपके पास ये भी है, ये भी है, ये भी है, लेकिन आप कहते हो मेरे पास पता नहीं, क्योंकि आप कभी उस पर विचार ही नहीं कर रहे। तो बाबा कहते हैं इसीलिए ज्ञान है, प्राप्ति है, लेकिन अगर योग नहीं है और योग में बैठकर उसकी रियलाइजेशन नहीं करते हैं, स्वरूप नहीं बनते हैं, है ना। मैं ब्राह्मण हूँ, उसका नशा खुशी, मैं संगम युग में हूँ, बाबा मुझे हर स्वरूप, हर संबंध से जो प्राप्ति दे रहे हैं उसके अनुभव के नशे खुशी में स्थित होना पड़ेगा, है ना। मुझे ज्ञान मिला है, मैं ज्ञान स्वरूप आत्मा हूँ,
और इस ज्ञान का इतना महत्व है कि इस ज्ञान के स्वरूप बन जब आप कर्म करते हैं तो आप विश्व के मालिक बन सकते हैं। उसको आपको बैठकर सोचना पड़ेगा कि मैं सच में कितनी भाग्यवान हूँ। क्योंकि कई बार मिला तो है, जैसे मुझे याद है एक मेरी फ्रेंड थी, तो उसको बहुत अच्छी नौकरी लगी थी। तो उसका क्या था, उसको नौकरी करने का मन नहीं था, तो उसकी नौकरी बहुत अच्छी लग गई। तो एग्ज़ाम जैसे सब दे रहे थे, दे दिया, लग गई। तो उसके जब नौकरी करने जा रही थी, सब उसको कंग्रेचुलेशन कंग्रेचुलेशन कहते, हाँ थैंक यू, हाँ थैंक यू। क्यों? क्योंकि उसको तो नशा ही नहीं है ना उसका, तो अंदर उसको उसकी एप्रिसिएशन नहीं है। प्राप्ति तो है पर एप्रिसिएशन नहीं है प्राप्ति। तो हमें बैठकर एप्रिशिएट करना पड़ता है। इट इज़ अ कॉन्शियस थिंग। अगर आप कॉन्शियसली नहीं करेंगे तो सब कुछ होते भी आपके अंदर रियलिटी और कॉन्शियसनेस का गैप रहेगा। हम सच में भाग्यवान हैं पर अंदर हम भाग्यवान नहीं हैं। तो इसीलिए बाबा हमें कहते हैं कि हर संबंध के सुख को भी अनुभव करो। सुख को अनुभव करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उस संबंध में बाबा के साथ चलना पड़ेगा। बाबा कहते हैं मेरे साथ उठो बैठो खाओ पियो चलो सो, है ना। तो ये प्रैक्टिकल हमें करना है, लेकिन साथ साथ स्मृति में भी उसे चलाना पड़ेगा, है ना। इसीलिए जब आप लोग कोर्स करते हो तो उस टाइम में ये बात कहती हूँ ना कि सुबह ब्रह्माबन स्थापना करना, अपने स्वरूप की अवस्था की, सारे दिन विष्णुवन पालना भी करना। क्योंकि हमें जो भी बाबा ने संबंध का सुख दिया, प्राप्तियां दी, झोली भरी, उस स्वरूप से कर्म करें। कई बार ऐसा भी होता है कि अंदर अंदर खूब चलाया, खूब नशा चढ़ा, रोमांच खड़े हो गए योग में, और उठे तो वही साधारण बोल, वही सब कुछ। तो वो जो बाबा ने खजाना दिया उसको लेकर यूज़ नहीं कर रहे। बाबा कह रहे मैं तुम्हारे संग संग चलता हूँ, कहते आप तो बाबा कमरे में ही रहो, हम आगे चलते हैं, शाम को मिलेंगे। इसका यही मतलब है कि हम स्मृति अपनी भूल गए। हाँ, स्मृति भी चाहिए। स्मृति बनती है योग में, कॉन्शियस थिंकिंग से, एप्रिशिएशन से, और फिर स्मृति के आधार से कर्म भी करने पड़े, है ना। क्योंकि दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि या तो सोच नहीं रहे या सोच रहे हैं पर कर नहीं रहे। जैसे कई बार कहेंगे हम बहुत भाग्यवान हैं और बहुत नशा चढ़ेगा बैठेंगे जब, लेकिन वो जो भाग्य मिला है उसको यूज़ नहीं कर रहे। ज्ञान मिला है पर चलन अज्ञानियों जैसे है, गुण मिले हैं पर कटु बोल बोल के अपने कर्म बिगाड़ भी रहे हैं। तो ये भी होता है ना। तो बाबा आज इसी चीज़ को बहुत अच्छे से एड्रेस कर रहे हैं। तो हमें बैठकर अप्रिशिएट भी करना है, और फिर बाबा जो हमें खजाना देते हैं उसको, और सबसे बड़ी चीज़ जो बाबा हमें देते हैं वो है बाबा की कंपेनियनशिप, अपनी कंपनी साथ, है ना। बाबा आज उसको बहुत अंडरलाइन कराते हैं कि मेरे साथ उठो, साथ सो, साथ खाओ, साथ चलो, है ना। तो ये जो बाबा का साथ है इसको हमें साथ रखना है। आज आप देखो दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोनलीनेस की है ना। साथ होकर भी कोई साथ नहीं। तो बाबा हमें कहते हैं वो जो साथ, और इतना अब तो लोनली हो गए ना कि अब साथ ढूंढ भी नहीं रहे, डर गए। अब एक कहते हम अकेले ही ठीक है। तो अंदर इतना ट्रॉमा हो गया है साथ से कि अब साथ ढूंढ भी नहीं रहे। लेकिन साथ तो चाहिए ना। तो बाबा कहते हैं अब मेरे साथ रहो,
ना, आत्मा को साथ चाहिए, और ये साथ जो है, ये साथ ना नहीं होता तो आपके अंदर जो भी कमी है, जो भी खालीपन है, उसको एड्रेस करने के लिए कोई नहीं है ना। तो अभी हम क्या करते हैं, हठ योग की तरह ना, कि नहीं हम अकेले चल लेंगे, अकेले कर लेंगे, फ़ोन के साथ रह लेंगे, हम इसके साथ रह लेंगे। लेकिन बाबा कहते हैं आत्मा को तो चैतन्य साथ चाहिए, और वो साथ एक बाबा से ही मिलता है ना। आजकल तो फिर इतने संस्कार बिगाड़ लेते हैं कि डर भी लगता है साथ रखने से, किसी को जान न जाए हमें, है ना। तो साथ अकेले रह रहे के संस्कार, मुझे तो ऐसा लगता है कि कलयुग की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये प्राइवेसी की प्रॉब्लम है। किसी को प्राइवेसी नहीं होनी चाहिए। प्राइवेसी इज वेरी बैड। सारे विकारी संस्कारों का रीजन प्राइवेसी। विकारी संस्कार इसीलिए बढ़ रहे हैं क्योंकि प्राइवेसी के कॉन्सेप्ट पे हम चलते ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा साथ रहो मेरे ना। और आप देखना दुनिया में फिजिकली भी कोई साथ रहता है तो आप पाप से बचे रहते, या तो आप उसको भी साथी बनाते हो पाप में या आप पाप से बचे रहते हो, जो पार्टनर इन क्राइम कहते हैं, है ना। तो या तो आप उसको भी साथी बनाएंगे या आप उस पाप से बचे रहेंगे। और बाबा कहते हैं जब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे तो तुम्हें हमेशा साथी का अटेंशन रहेगा, साथी का सहयोग भी रहेगा, साथी का साथ भी रहेगा, साथी की गाइडेंस भी रहेगी, और उससे हम बहुत शक्तिहीनता से, पाप से, कमी कमजोरियों से बच जाते हैं, है ना। इसीलिए बाबा कहते हैं हमेशा मेरे साथ रहो, उठो मेरे साथ, सो मेरे साथ, खाओ मेरे साथ, है ना, पियो मेरे साथ। एक गिलास पानी भी पीते हो तो मेरे साथ पियो। और आप सोचो कि बाबा के साथ भोजन पाना, पानी पीना, तो उसमें कितनी शक्ति भर जाती। बाबा के साथ उठते हैं तो हमारी मॉर्निंग रियली गुड मॉर्निंग होती। बाकी तो गुड मॉर्निंग इज अ लाई है ना। तो बाबा कहते हैं इस प्रकार से मेरा साथ लो। प्रैक्टिकली मैं तुम्हारे साथ साथ चलता हूँ। खुदा का खत है ना, खुदा का खत पढ़ा है कि नहीं? हाँ, कि बाबा कहते हैं कि जब तुम सुबह उठे तो मैं देख रहा था कि मेरा बच्चा मेरे साथ बैठेगा, पर तुम तो उठते ही चल पड़े, है ना, अपना काम वाम किया। फिर भोजन पर बैठे, मैं फिर भी देख रहा था कि बच्चा मुझे याद करेगा, मुझे साथ बिठाएगा। तुम तो खाए और निकल लिए फिर दफ्तर में मैंने सोचा कि शायद अब मुझे साथ रख कर काम करेगा, पर तुमने कुछ नहीं किया और ऐसे रात हो गई और बाबा देख रहा है कि बच्चा सोने चला गया लेकिन मुझे तो याद ही नहीं किया। तो बाबा हमें कहते हैं कि मैं इस संगम युग में तुम्हारे साथ रहता हूँ और तुम भी मेरे साथ रहो, ना, तुम भी मेरा ये साथ लो। तो बाबा हमें ये पहली चीज़ आज समझाते हैं। चाहे, और बाबा कहते हैं अलग अलग सीन में अलग अलग संबंध से मेरा साथ लो। ऐसा नहीं मैं हमेशा बाप हूँ या पालना ही दे रहा हूँ, नहीं, मैं पढ़ाई दे रहा हूँ। पढ़ाई के समय पढ़ाई करो। जब तुम्हें कोई सुझाव नहीं मिलता तो मेरे से मत लो, है ना। आप सोचो श्रीमत कितनी बड़ी चीज़ है। दुनिया में ऐसी मत कोई नहीं देता। मुझे कल एक भाई पूछ रहे थे कि मेरे बिज़नेस में बहुत डाउनफॉल है कोविड के बाद, तो अभी उस बिज़नेस को क्या करें, लोन भी बहुत है तो उसको रैप कर दें या कैसे करें। तो मैंने बोला आपको अगर लोन टेंशन नहीं दे रहा है, अगर आप उसको हैंडल कर पा रहे हैं
तो आप उस बिजनेस में एटीट्यूड को चेंज करो ना। आप पहले अपने अंदर ही सोचोगे कि मेरा एक लॉस मेकिंग बिजनेस है, जबकि उनका जो रियलिटी है बिजनेस की, इट इज़ गुड, उनकी जगह ठीक है, उनका सब कुछ ठीक है। तो हमने कहा कि आप जब अपनी एटीट्यूड को बदलो, आप बाबा को बिठाओ वहाँ कि ये बाबा का कार्य है, और सोचो हर दिन वो वासधूप जगाओ, जैसे दुनिया में लोग वासधूप जगाते हैं ना, आप वो वासधूप जगाओ कि इसके कोने कोने में बाबा साथ खड़ा है, और बाबा की जैसे इस पूरे जगह पर जैसे बाबा का कि छत्र छाया है। तो मुझे कहते कि मैंने कितने लोगों से ओपिनियन लिया, लेकिन कभी कोई ऐसी बात नहीं कहते कि आप अपना एटीट्यूड चेंज कर दो पहले, है ना। तो आप सोचो कि श्रीमत कितनी बड़ी चीज़, जो मत बाबा देता है वो कभी कोई और नहीं देता। मुझे याद है एक बात थी, कहीं कोई नेगोशिएशन हो रही थी, तो मुझे किसी ने कहा कि आप उनको ऐसे नहीं देखना दीदी कि वो सेकंड पार्टी हैं, आप उनको भाई की तरह ही देखना, है ना। और आप भाई से ही बात करना, जैसे आप करते हो ना ऐसे ही करना। और वो नेगोशिएशन 5 मिनट में ख़त्म हो गए थे। तो श्रीमत कितनी बड़ी चीज़ है। बाबा हमें कभी फिजिकल सॉल्यूशंस नहीं देते, बाबा हमें रूहानी सॉल्यूशंस देते। फिजिकल सॉल्यूशन तो दुनिया में भी लोग दे देते हैं, है ना। अच्छा, बिजनेसमैन आपको सॉल्यूशन दे देंगे, घर लौकिक में जो अनुभवी हैं वो सॉल्यूशन दे देते हैं, लेकिन बाबा हमें उस तरह से सॉल्यूशंस नहीं देते। बाबा तो हमें श्रीमत देते हैं, सिचुएशंस में भी देते हैं और जनरली भी अपने जीवन के हर अंग के लिए श्रीमत देते हैं। दुनिया में तो लोग सिर्फ परिस्थिति के लिए मत देते हैं, ऐसा है तो ऐसा कर लो, लेकिन बाबा तो हर कदम के लिए श्रीमत देते हैं। खाना, उठना, बैठना, सोचना, देखना। हाँ, देखने के लिए भी बाबा कहते भाई भाई को देखो। कभी आपको देखना सिखाया है किसी ने? कहाँ देखो, क्या देखो? हाँ, सोचना सिखाते, देखना सिखाते, वृत्ति रखना। बाबा कहते शुभ भावना की वृत्ति को अंदर होल्ड करके रखो, है ना। एक शुभ भावना, शुभ कामना, ये नहीं कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो उस वृत्ति को पहले एंकर करो। तो बाबा कहते मैं तुम्हें जो गिफ्ट देता हूँ उसको यूज़ करो। मैं श्रीमत देता हूँ, पढ़ाई देता हूँ, उस पढ़ाई को ध्यान से पढ़ो, उसमें सब कुछ है, आदि मध्य अंत का सारा सार है। इस पढ़ाई में क्या नहीं मिलता। मैं तुम्हें पालना देता हूँ, ऐसी पालना कि तुम्हारे भोजन में, तुम्हारे चाल चलन में, तुम्हारे पहनावे में, हर चीज़ में ताकत और प्योरिटी भरती जाती। हमारा भोजन कैसा है ना, शक्तिशाली भी है और पवित्र भी है। क्यों? क्योंकि श्रीमत प्रमाण है। तो बाबा कहते मेरी पालना तुम देखो कि लोग खाना खाते हैं, तुम ब्रह्मा भोजन खाते हो, है ना। लोग प्रसाद इतना सा खाते हैं, तुम्हारा 3 मील प्रसाद होता है। कोई ऐसी पालना वाला है जिसका 3 मील प्रसाद होता? तो हमारा बाप है तो उस बाप को भोग लगा के, है ना, स्वीकार करते हैं, तो हर मील हमारा क्या है? ब्रह्मा भोजन है। हमारा उठना कितना सुंदर है, लोग रोते हैं ना, बिलखते उठते ये करना है, यहाँ जाना है, ये काम है, उठना ही पड़ेगा, उठना ही पड़ेगा। और हम कितने प्यार से उठते हैं कि हमें तो बाबा से मिलन मनाना है। तो बाबा कहते मैं जो तुम्हें पालना दे रहा हूँ, पढ़ाई दे रहा हूँ, श्रीमत दे रहा हूँ, मैं जो सर्व संबंधों से तुम्हारे साथ हूँ, मैं फ्रेंड की तरह तुम्हारे पास हूँ,
तुम जो भी दिल की बात चाहो मुझसे कर सकते हो। तुम रूसते भी हो तो मैं मनाने के लिए खड़ा हूँ, है ना। तो या आप दफ्तर भी जाते हो, काम भी संभालते हो, तो बाबा कहते मुझे इंचार्ज बनाओ, बोझ मुझे दे दो ना। तो बाबा हमें कहते हैं मैं इतना सर्व संबंधों से जो तुम्हारे साथ उपस्थित हूँ, तुम उसका लाभ लो और फिर उसको स्मृति में भी चलाओ कि मैं कौन हूँ, मैं किसका हूँ। बैठकर विचार करो रोज, मैं कोई पुरानी साधारण जीवन वाला नहीं हूँ, और मैं ब्राह्मण हूँ, शिववंशी ब्रह्मा मुख वंशावली, जिसके सर्व संबंध शिव बाबा से है, परमात्मा से आपका डायरेक्ट कांटेक्ट है। तो उसको स्मृति में लाना पड़े। और बाबा कहते हैं जब स्मृति में कोई बात आ जाती है ना, तो उसके अनुसार गुण शक्तियाँ आप पे ही इमर्ज हो जाते हैं, उसको आपको करना नहीं पड़ता। जैसे क्योंकि हम स्मृति में नहीं रखते, तो जब याद है तब बहुत अच्छी स्थिति होती है, तब शक्तिशाली भी हैं, गुणवान भी हैं, बाकी टाइम नहीं है, क्योंकि स्मृति स्वरूप नहीं है। और स्मृति स्वरूप के लिए मैं कौन, मैं किसका, मैं क्या बनने जा रहा हूँ, इसको बहुत बुद्धि में चलाना पड़ेगा। और वो जो आपकी कॉन्शियसनेस है ना, हु एम आई, हु डू आई बिलोंग टू, वो चेंज होनी चाहिए। तो उतना मनन चिंतन मंथन सिमरण करें कि स्मृति स्वरूप बन जाए। और जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो जो बाप का संस्कार, वो आपका संस्कार इमर्ज हो जाता, क्योंकि मैं हूँ ही परमात्मा संतान, है ना। तो ये जो साधारण स्मृति रहती है, ये किस आधार से रहती, ये दुनिया के आधार से ना, कि मैं इसका बच्चा हूँ, इस जाति का हूँ, इस कुल का हूँ, इस धर्म का हूँ। तो बाबा कहते जब श्रेष्ठ स्मृति आ जाएगी तो उसके आधार से नेचर भी, जो आपकी श्रेष्ठ नेचर है, वो इमर्ज रहेगी, आपके गुण शक्तियाँ इमर्ज रहेंगे। फिर वो ऊपर नीचे नहीं रहेगा। फिर ऐसे बोल नहीं निकलेंगे ये मेरी नेचर है ना, क्रोध मेरी नेचर है ना। कल मुझे कोई एक बाबा का बच्चा है 5-6 साल से, तो मुझे कहते मुझे ना घबराहट होती है, एंग्जाइटी होती है। तो मैंने कहा खराब नहीं लगता बोलते हुए आपको? तो मुझे कहते हैं कि अब हो तो रही है ना दीदी। तो मैंने कहा हो इसलिए रही है कि सुन सब कुछ रहे हो, कर कुछ नहीं रहे हो, है ना। और बोलने से क्या होगा? मैंने कहा जिस विधि में सब चीज़ का सल्यूशन है, उस विधि को आप अपनाओगे नहीं। आपको मैंने कभी योग करते नहीं देखा। मैंने उस भाई को बोला, मैंने इतने साल हो गए, कभी कोई योग में भट्टी में पहुंचते नहीं हो, बैठते नहीं हो योग में। अमृत वेला तो आपका कभी नहीं होता होगा? बोला नहीं, कभी नहीं हुआ। मैंने कहा फिर ये जो बाबा, जो हम सारी दुनिया को कह रहे हैं कि इससे हर प्रॉब्लम ठीक होती, झूठ थोड़ी बोल रहे हैं हम तो ठीक ही बोल रहे हैं, पर आप करोगे ही नहीं तो कैसे होगा? तो मैं तो कहता क्या करूं, तो मैंने अभी भी समझ में नहीं आ रहा है क्या करूं। तो कहते अब तो योग, अब तो ऐसा हो गया है कि मेरी पूरी ब्राह्मण डिक्शनरी में योग है ही नहीं। बस क्लास सुनना, क्लास करना, मेरा तो यही है ना। तो और देखो हर मुरली में बाबा कहता है मुझे याद करो। ऐसी कोई मुरली नहीं होगी जिसमें 10 बार बाबा ना कहता हो कि मुझे याद करो। हाँ, तो बाबा के इतने समझाने पर भी यदि कोई ना करे तो फिर उसमें बाबा क्या करेगा ना। तो बाबा कहते हैं कि ये जो विधि है वो तो फुल प्रूफ है, लेकिन अगर उसको भी अगर आप धारण नहीं करेंगे तो स्मृति कैसे बदलेगी? फिर वही मेरी ये नेचर है। फिर वो मुझे ये भी कहता बचपन से घबराहट तो होती थी, तो वो जन्म तो बदल गया ना,
वो पिछले जन्म की बातें। पिछले जन्म में आपको ये नहीं मिला था जो अभी मिला है, लेकिन उसको तो बुद्धि में चलाना पड़े और फिर बाबा जो खजाने देते हैं उसको यूज करना पड़े, तब ये साधारण बोल खत्म होंगे। साधारण बोल कहाँ से आते हैं? चाहे स्व प्रति आते हैं, चाहे अन्य प्रति आते हैं, है ना। स्व के प्रति भी, अन्य के प्रति भी जो बोल साधारण निकलते हैं, दुनिया में तो ये साधारण है ना, मुझे दुख हो रहा है, मुझे स्ट्रेस हो रहा है, तो साधारण हो गया, नेगेटिव नहीं हुआ। दुनिया में ये साधारण बोल हो गया। लेकिन बाबा कहते हैं ये साधारण बोल कहाँ से आते हैं? साधारण स्मृति से आते हैं। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया, मनन, चिंतन, मंथन, सिमरन, स्मृति, ऐसे स्मृति के रिजल्ट क्या है? वृत्ति, दृष्टि और कृति। तो जैसी स्मृति होगी वैसी वृत्ति, दृष्टि और कृति होगी। तो अगर हमारी वृत्ति साधारण है, हमें आत्मा नहीं दिखाई देती, हमारी वृत्ति हर एक के प्रति शुभ भावना, शुभकामना की नहीं जाती, हमारी वृत्ति ये होती, ये तो है ना, बाकी सबके लिए तो शुभ भावना रखे, इनके लिए तो वेस्ट हो जाएगी, ये तो कुछ करने वाले नहीं है। तो ये जो वृत्ति में चेंज नहीं आता क्योंकि स्मृति नहीं चेंज हुई। और कर्म तो बिल्कुल, फिर बोल, शब्द, कर्म ये तो नहीं चेंज होंगे अगर स्मृति परिवर्तन नहीं होती। तो चाहे स्व के प्रति बोल है, चाहे अन्य के प्रति बोल है, वो जब साधारण स्मृति होगी तो साधारण बोल होंगे। और बाबा आज कहते हैं कि 5 चीज़ें आज बाबा ने बताई, 5 या 6 चीज़ें, है ना। बाबा ने कहा कि एक तो संकल्प का खजाना, है ना, समय का खजाना, बोल का खजाना, ज्ञान का खजाना, दिव्य गुणों का खजाना और योग की शक्तियों का खजाना। इसका स्टॉक बढ़ाना है। लेकिन इस खजाने को बाबा ने तो हमें ये खजाने दिए हैं ना, श्रेष्ठ बोल। दुनिया में किसी को श्रेष्ठ बोल बोलने नहीं आते। लोग कहते हैं अच्छा होगा श्रेष्ठ बोल है। नहीं, श्रेष्ठ बोल अच्छा होगा नहीं है, अच्छा है, अच्छे ते अच्छा है ना। दुनिया में कहते हैं ये सुधर जाएगा, नहीं, ये देवात्मा है ये श्रेष्ठ बोल है। ये दुनिया में किसी को बोलने नहीं आते। हमें बाबा ने वो खजाना दिया है, श्रेष्ठ समय को यूज करने का खजाना। व्यक्ति कहता है टाइम पास करना है, बाबा कहते हैं तुम्हारा 1 सेकंड भी वेस्ट नहीं जाना चाहिए, है ना। तुम 1-1 सेकंड में पद्मों की कमाई करते हो बाबा की याद से। तो समय सफल करना दुनिया को नहीं आता, समय का खजाना नहीं है उनके पास। क्योंकि संगम युग को समझे तो समय के खजाने को समझेंगे। बोल का खजाना नहीं है उनके पास, संकल्प रचने उनको नहीं आते। मनुष्य क्या सोचता है, ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। लेकिन हमें बाबा संकल्पों में भी, है ना, मैं देवात्मा थी, देवात्मा हूँ, हुवनहार भी देवात्मा हूँ, अभी संगम युगी ब्राह्मण हूँ। तो बाबा कहते इतना श्रेष्ठ संकल्प हमें बाबा रचना सिखाते हैं, विश्व के प्रति, आत्माओं के प्रति, प्रकृति के प्रति, स्व के प्रति, योग की शक्तियों का खजाना, है ना। दुनिया में शक्तियाँ, किसी को सहन शक्ति, निर्णय शक्ति, परख शक्ति, समाने की शक्ति का नाम भी नहीं पता होगा। बाबा कहते हैं जब तुम मुझसे योग में रहते हो, ये शक्ति तुम्हें वर्षे के रूप में मिलती। ज्ञान का खजाना, है ना। और फिर बाबा कहते कि दिव्य गुणों का खजाना, धैर्यता, अंतर्मुखता, मधुरता, नम्रता। किसी को पता है? लेकिन बाबा कहते ये खजाना यूज कब होगा? जब तुम अपने श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप में रहेंगे। जब स्वरूप साधारण हो जाता
तो ये खजाने जो बाबा ने दिए वो साइड हो जाते और वही पुरानी चाल चलन चलती रहती। और जब तक यूज़ नहीं होगा तो जमा कैसे होगा? तो बाबा कहते हैं श्रेष्ठ स्मृति से, श्रेष्ठ कर्मों के आधार से इन सारे खजानों को यूज़ करके इनका खाता बढ़ाना है। अब जमा का खाता बढ़ाना है हमें, और जितना ये बढ़ेगा तो बाकी कमज़ोरियों से मुक्ति आप ही हो जाएगी। ठीक है। और फाइनली आज बाबा ने बहुत अच्छा हमें समझाया कि पहाड़ हटे तो मैं आगे बढ़ूँ नहीं, पहाड़ रहे मुझे आगे बढ़ जाना। कोई बात चेंज हो, है ना। फिर बाबा कहते ये जो संकल्प है ये सत्यता के पर्दे में आता है ना। उनको तो चेंज होना ही चाहिए ना, वो रॉन्ग है। लेकिन बाबा कहते वो अगर चेंज नहीं होंगे तो आप मंजिल पे नहीं पहुंचेंगे क्या, है ना। कई कहते हैं युगल ऐसे करते हैं, युगल वैसे करते। अरे युगल नहीं बदलेंगे तो आप देवता नहीं बनेंगे। वो डिसाइड करेंगे कि आप देवता बनेंगे या नहीं। आप देवता बनेंगे, आप अकेले आए अकेले जाएंगे, आप पैकेज में थोड़ी आए हो। हाँ, किसी को भी विघन, वो विघन डाले, आप उसको अपने जीवन का विघन नहीं बनाओ। विघन कैसे बनाते हैं? जब बहुत महत्व देते हैं ना, उस बात का चिंतन करते हैं ऐसा है ऐसा है, तो आपके जीवन का वो विघन बनता है ना। मुझे कोई कहता है ना कि ये ऐसे, तो ये बहुत प्रॉब्लमैटिक है, मैं वो प्रॉब्लमैटिक है लेकिन वो मेरी प्रॉब्लम नहीं है, मेरी कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, इट इज़ हैपनिंग बट इट इज़ नॉट हैपनिंग टू मी। कोई कैसा भी चाहे, कैसा भी करना चाहे, व्यवहार में रहना चाहे, वो रह सकता है। उसके बावजूद हम मनुष्य से देवता बन सकते हैं। समझे? आप किसी के साथ के या सहयोग के मोहताज नहीं हैं। और बाबा कहते और उनके लिए भी शुभ भावना रखो, ना उनको अपने जीवन का विघन बनाओ, है ना। क्योंकि देखो, हम विज्ञान भी पढ़ते हैं तो हम उसमें, जैसे हम लोग इकोनॉमिक्स में करते थे, कोई इक्वेशन को ऑप्टिमाइज करना या मैक्सिमाइज करना कंस्ट्रेंट्स के साथ। तो आपके पास कंस्ट्रेंट्स हैं, उसके साथ आपको मैक्सिमाइज करना है। तो आप ये मत सोचो कंस्ट्रेंट्स हटेंगे तो मैक्सिमाइज हो। इसीलिए हम लोग ज्ञान मार्ग में कहते हैं मैक्सिमाइज नहीं, ऑप्टिमाइज करो। कंस्ट्रेंट्स के होते हुए नेवर माइंड, आप जो कर सकते हो आप करते रहो, उनके बारे में इतना चिंतन नहीं चला। वो रहें, चलते रहें, खुशी से रहें, हमें कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है। और अच्छी बात है ना, कंपटीशन कम हो रहा है। विघन डालने वाला विघन में, आप विघन डालने वाला आप में बिजी है, आप उसमें बिजी नहीं हो तो आप जल्दी पहुंचोगे। ठीक है। ओम शांति।